हेलो दोस्तों और सभी का चैनल पे फिर से स्वागत है। आ गया हूँ नया वीडियो लेके आपके लिए। और आज ऐसा एक टेलीस्कोप के ऊपर हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं जो मैं टेलीस्कोप बहुत दिन से इग्नोर कर रहा था एक्चुअली। बट अपने सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है कि मुझे ये टेलीस्कोप लेना है बट इसका कॉस्टिंग इतना है और ये बजट में मुझे टेलीस्कोप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यही जो क्वेश्चन है उनका उनका जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं इसके साथ शेयर करने वाला। डेफिनेटली आप तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल देना। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करें। तो आज हम जिस टेलीस्कोप के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है एडिल्सा की तरफ से आने वाला एस्ट्रा 114 डोप्सोनियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप जो टेबल टॉप मॉडल में है। तो पहले तो हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो एज पर कंपनी और वेबसाइट और जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था उसके बेसिस में इसका जो अपर्चर साइज आपको मिलने वाला है इस टेलीस्कोप में वो 114 mm का अपर्चर या रिफ्लेक्टर जो मिरर होने वाला है, पैराबोलिक मिरर है, वो आपको मिलने वाला है। और उसके साथ इसका जो फोकल लेंथ है वो है 450 mm का, 450 mm का फोकल लेंथ है। उसके बेसिस पे इसका जो फोकल रेशियो बनने वाला है वो 3.9 या 4 हम बोलेंगे, एफ जो होता है फोकल रेशियो। अलावा हम लोग बात करते हैं तो ये जो टेलीस्कोप का मेक जो कंपनी क्लेम कर रही है वो वुडन है, देन कुछ एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील, ऐसे सब मिक्स है। तो इसका जो ट्यूब होने वाला है वो आपको मेटालिक मिलने वाला है। कुछ पार्ट में आपको मे बी एल्यूमिनियम का पार्ट मिल जावे। और उसके साथ जो रेडीमेड बेस आ रहा है आपको डोप्सोनियन का तो वो वुडन बेस होता है। कोई भी डोप्सोनियन मॉडल ले लो तो वो जो माउंट या बेस होने वाला है वो आपको वुडन ही मिलने वाला है। तो ये वुडन बेस में आपको टेलीस्कोप दिखने वाला है। तो आपको इस पैकेज में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या एसेसरीज आती है उसके ऊपर बात करते हैं। ट्यूब और माउंट तो वो तो डेफिनेटली आने वाला है। उसके साथ आपको मिलने वाले हैं पहले तो रेड डॉट फाइंडर स्कोप है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेलीस्कोप में, फाइंडर स्कोप। और दो आपको आईपीसेस मिलने वाले हैं। एक तो 10 mm का आईपीस है जो प्लानिटरी व्यू के लिए अच्छा है और दूसरा 20 mm जो आपको मून देखना है, सन देखना है या फिर डीप का ऑब्जेक्ट देखना है। जो 10 mm का आईपीस आपको अराउंड 45x जूम देने वाला है एज पर फोकल लेंथ। और जो 20 mm का आईपीस है वो आपको अराउंड 23x तक जूम दे देगा, 22.5 मैं बोल सकता हूँ। या और उसके बाद अगर आपको प्लैनेट और जूम करके देखना है तो 3x बार लो है। बट प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें होती है प्लैनेट व्यू के लिए तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो और कंपनी ने मेंशन किया वेबसाइट पे कि एसेसरीज के लिए आपको बैग भी प्रोवाइड करने वाली। तो ये सब चीज़ें इस पैकेज में आने वाला है। तो ठीक ठाक पैकेज है बट कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग मैं बाद में बताऊंगा कि इस टेलीस्कोप को जस्टिफाई करता है या नहीं करता। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं इस टेलीस्कोप के एडवांटेजेस के ऊपर। तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, आज तक बहुत सारे टेलीस्कोप एक्सपीरियंस किए, उसमें से इसका एक्सपीरियंस मैंने एक ही बार किया है तो वही बेसिस पे मैं शेयर करूंगा। कि पहली बात, मैंने जो टेलीस्कोप को देखा था तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में था वैसे देखा जाए तो। कुछ साइज बड़ा नहीं था, डोप्सोनिन में था। इसका हैंडलिंग काफ़ी ईजी पड़ रहा था क्योंकि डोप्सोनिन मॉडल मैंने बहुत सारे यूज़ किए, उनका हैंडलिंग ईजी पड़ता है तो ये भी ईजी था। अगर आप बिगिनर हो तो ये बिगिनर फ्रेंडली टेलीस्कोप बोलूँगा क्योंकि इसको निकालना लगाना काफ़ी इजी है। जो ट्यूब माउंट जो है, माउंट के ऊपर ही मतलब आप इजीली ट्यूब अटैच कर सकते हो स्क्रू लगा के और उसको ही थोड़ा सा लूज वूज करके ही आपको पूरा एजेड माउंट है तो अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट ऐसे ही करना है। तो काफ़ी इजी हो जाता है, बिगिनर फ्रेंडली है, न्यू यूजर्स के लिए काफ़ी इजी हो जाता है सेटअप करना, लेके जाना। उसके अलावा ये लाइट वेट मॉडल है तो कैरी करना भी काफ़ी ईजी पड़ता है आपको बेसिकली। तो बहुत आपको इजीली, आप हार्डली 4-5 किलो के अंदर ही आपको पूरा वेट आने वाला है। तो आप मतलब छोटे मोटे बैग में डाल के लेके जा सकते हो यार, ऑब्जर्वेशन करना है तो काफ़ी इजी पड़ जाता है। और एसेसरीज काफ़ी अच्छा है तो अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन हो जाता है इसमें से। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही बोलूँगा कि ये बिगिनर फ्रेंडली टेलीस्कोप है। तो अगर मैं बात करूँगा डिसएडवांटेजेस के ऊपर तो पहला मैं बोलूँगा कि इस टेलीस्कोप का जो टेबल टॉप मॉडल है मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी आउटडेटेड हो गया है बेसिकली देखा जाए तो। बहुत
कम टेलीस्कोप आपको दिखेंगे या नाक के बराबर ही टेलीस्कोप आज की डेट पे आपको मिलेंगे। सभी जो टेलीस्कोप है छोटे-मोटे आज की डेट पे वो सब ट्राइपॉड पे आते हैं, क्योंकि टेबल टॉप का क्या प्रॉब्लम होता है कि आप सपोज़ कर लो बाहर जाने वाले हो, कहीं पे आप कैंपिंग के लिए जाओगे या कहीं पे जाओगे तो आप आपको एडिशनली टेबल या कोई प्लेटफ़ॉर्म जैसी चीज़ लेके जानी पड़ेगी। क्योंकि टेलीस्कोप को आप हमेशा ज़मीन पे नहीं रख सकते और ज़मीन पे रख के ऐसे झुक के ऑब्जर्वेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने वो टैकल किया है, आई नो कि मैंने जो टेबल टॉप मॉडल देखा था, उसके साथ मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और बैक पेन का इश्यू हो जाएगा आपको भी, अगर आप टेबल टॉप मॉडल चूज़ करते हो तो। रिकमेंडेड रहेगा कि फुल ट्राइपॉड वाला ही टेलीस्कोप आप चूज़ करिए। तो इस टेलीस्कोप से आप प्लैनेटरी व्यू जो है काफ़ी नाक के बराबर होगा, क्योंकि मैक्सिमम जूम जो है 10 mm के साथ आपको 45x मिलने वाला है, और जूम करोगे 3x बारलों के साथ तो आपको वो अराउंड 120x तक स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली बोलूंगा तो 2x जूम ही इनफ होता है, क्योंकि 3x होने के बाद हमारा टेलीस्कोप मैनुअल टेलीस्कोप है और हम लोग जितना भी जूम करेंगे उतना ही ऑब्जेक्ट आपके व्यू में से फास्ट भागने वाला है, क्योंकि हमारा टेलीस्कोप तो मैनुअल टेलीस्कोप है और उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका टेलीस्कोप का साइज भी छोटा है, थोड़ा लाइट वेट है, तो उसमें आपको ट्रैक करना होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें स्लो मोशन केबल नहीं है। तो मैन्युअली हाथ से ही आपको वो घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। स्लो मोशन केबल होता है तो उसमें से हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके EQ माउंट में जैसे होता है तो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा रख सकते हैं कंटिन्यू। और ये जो टेलीस्कोप है काफ़ी लाइट वेट है, तो अगर कंडीशन विंडी वगैरह होगी तो वो कंडीशन में हवा वगैरह चल रहा है ज़ोर से, तो ये टेलीस्कोप थोड़ा-सा वॉबल आपको कर सकता है, वॉबल आपको मिल सकता है इसमें व्यूइंग के लिए, या ऑब्जर्वेशन आप जब करोगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे हिलता हुआ दिख सकता है या हिल सकता है टेलीस्कोप भी। और अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है डिसएडवांटेजेस का, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो ये जो टेलीस्कोप कंपनी प्रोवाइड करी है, एडिल्सा में दो मॉडल है, 100 mm का है एस्ट्रा 100 mm और एस्ट्रा 114। तो एस्ट्रा 100 का जो प्राइसिंग है वो 14,999 है, मतलब 15,000 के आसपास, और 114 का जो प्राइसिंग है वो 20,000 के आसपास, ट्रिपल आई थिंक 19,999, मतलब 20,000 के आसपास। तो आई थिंक ओवर प्राइज्ड है ये जो टेलीस्कोप है। देखो एडिल्सा से मेरा पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है भाई, बट जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितने भी टेलीस्कोप के एक्सपीरियंस किए आज के डेट पे अनबॉक्सिंग किया है, और मैं काफ़ी सारे लोगों को टेलीस्कोप का जो गाइड करते रहता हूँ कि कैसे हाउ टू सेटअप टेलीस्कोप वगैरह वगैरह लाइव, तो उनसे मैं प्राइसिंग वगैरह भी बात करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे टेलीस्कोप देखे हैं जिनका प्राइसिंग 20,000 के आसपास है, और इससे बेटर एक आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको एक अगर एक्सपीरियंस बताऊं, जिस टेलीस्कोप को मैंने बहुत लेवल से गिर के भी उसकी मैंने बुराई की है, तो आपको सेलेस्ट वन का 130 EQ आज के डेट पे 20,000 या 21 के आसपास अमेजोन पे भी मिल जाएगा। उसके अलावा रिफ्रैक्टर मॉडल है, एक्सप्लोर साइंटिफिक में है, वो 80 mm का जो टेलीस्कोप है, इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन में आपको मिलेगा। 1-2 हज़ार बढ़ा दोगे तो और अच्छा आपको टेलीस्कोप मिलेगा, तो आपकी एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगी। तो ये टेलीस्कोप में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी नया बंदा टेलीस्कोप लेता है तो वो सबसे पहले प्लैनेट देखेगा, जैसे मैंने देखा था। अगर आप प्लैनेट देखोगे तो बहुत छोटा प्लैनेट दिखने वाला है, क्योंकि इसका अपर्चर साइज 114 mm का है या 4.5 इंच का है, और 45x, आई नो कि 45x में कितना प्लैनेट दिखता है। मेरा जो टेलीस्कोप है उसका फोकल लेंथ 2000 mm है, तो इसमें आपको प्लैनेट काफ़ी छोटा दिखेगा, लेकिन आपको डीप स्काई करने में मज़ा आएगा। उसके साथ इसके साथ आपको अलग से एक्स्ट्रा टेबल या कोई चीज़ लेके घूमनी पड़ेगी ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो वो भी है। तो अगर आपको 20,000 में फुल लेंथ का ट्राइपॉड मिल रहा है और थोड़ा सा सेटअप करने में EQ माउंट मिलने वाले हैं, तो वो अगर लेते हो आप, तो उसमें आपको ट्रैकिंग में भी स्लो मोशन केबल मिलने वाले हैं, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस आपको EQ मॉडल में मिलेगा। और प्राइसिंग के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, 20,000 में 2-3 मॉडल है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे अगर मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, एडिल्सा इस कंपनी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई
इशू नहीं है। तो बट मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये टेलीस्कोप के ऊपर जो डिसएडवांटेज है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, और मैं रेकमेंड करूँगा कि ये प्राइसिंग के ऊपर आप ये टेलीस्कोप को बाय मत करना। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एडिल्सा जो कंपनी, अगर सपोज कर लो कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए इसकी प्राइसिंग थोड़ा घटा दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपका टेलीस्कोप भी रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक बंदे का बजटरी प्राइस में अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। और ये बजट में और सारे कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, तो बहुत सारे टेलीस्कोप अवेलेबल है। तो प्लीज़, अगर आपका टेलीस्कोप आई नो कि अच्छा है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, तो प्लीज़ डेफिनेटली ये सजेशन आप ध्यान में रखते हो। बाकी तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर सकता हूँ, बाकी सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। टेलीस्कोप के बारे में और डिटेल चाहिए जानकारी, तो सपोज अर्थ नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वो भाई ने इसका आई थिंक वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको ये टेलीस्कोप बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। और ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पे आते रहते हैं टेलीस्कोप या उसके एसेसरीज के, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।